ये तो कह रहे ना, इनका भाग ठीक नहीं था तो पकड़े गए, वरना गुनाहों के लिए तो लगातार हैबिचुअल ऑफेंडर के तरह से इसके पहले की भी न जाने कितनी घटनाएं, ये तो कह रहे ना, इनका भाग ठीक नहीं था तो पकड़े गए, वरना गुनाहों की लिस्ट तो बहुत लंबी है। ये तो हैबिचुअल ऑफेंडर के तरह से इसके पहले की भी न जाने कितनी घटनाएं हैं। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। वो सोशल मीडिया का ही देन था कि वो सरकार सत्ता में आई। और आज सोशल मीडिया 2014 के बाद से जिस तरीके से मीडिया का भारत में रंग बदला है, स्वरूप बदला है, उसके मिजाज बदले हैं, लेकिन सोशल मीडिया आज पूरा देश सोशल मीडिया को देख रहा है। और सोशल मीडिया पे ऐसा नहीं है कि इसी तरह के जो यूट्यूबर हैं वो सभी फेक हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। उस पर अच्छे लोग भी हैं और जिनको पूरा देश देखता है, सुनता है और समझने का प्रयास करता है। लेकिन मनीष कश्यप की बात आपको बता दें कि मनीष कश्यप कब ये सुर्खियों में आया। आपको याद होगा, आज से लगभग 1.5 साल पहले की घटना याद कीजिए। पटना का वो एक छोटा सा बच्चा आयांश, जो उसकी तबीयत खराब थी और अमेरिका के डॉक्टर ने ये कह दिया था कि उसको एक सुई लगेगी जो 16 करोड़ रुपए की, वो सिर्फ एक सुई इंजेक्शन उसकी कीमत थी। और मनीष कश्यप उस बच्चे को लेकर के लगातार सुर्खियां में और ये बने हुए थे, एक मुहिम सा छेड़ दिया था। संयोग से हम भी उस समय पटना में थे और मैं जब उस बच्चे के घर पे पहुंचा था तो वहां पे मनीष कश्यप उस घर में पूरा अपने को स्थापित किए हुए थे। बच्चे के माँ और बाप से तभी आप मिल सकते थे जब मनीष कश्यप कहेंगे कि आप उनसे मिलिए, बातचीत कीजिए, तब ये संभव था। खैर, वहाँ पे मुलाकात हुई, इनसे भी मनीष कश्यप से भी बात हुआ और उसके माँ और बाप से भी, आयांश के जो माँ बाप थे उनसे भी बातचीत हुई। उस समय जब हमने उसकी माँ का इंटरव्यू लिया था, आयांश की माँ का, तो आयांश की माँ ने कहा था कि हम लोगों के पास अभी तक 8 से 9 करोड़ रुपया इकट्ठा हो चुका है। लोग खूब चंदा दे रहे थे, सारे लोग, जितने बड़े बड़े नेता वहां पहुंच रहे थे और मनीष कश्यप वहां डटे हुए थे। आज मनीष कश्यप ये बताएं, ये सवाल एटीएन लाइव मनीष कश्यप से पूछना चाहता है। और सिर्फ एटीएन लाइव नहीं पूछना चाहता है, हमें लगता है कि शायद पूरा बिहार पूछना चाहता है कि आयांश का क्या हुआ, आयांश कहां है, आयांश जिंदा है या उसके साथ कोई घटना घट गई। और सबसे बड़ी बात कि आयांश के नाम पे जो पैसा लिया गया था, जो 8 से 10 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ था उसके इंजेक्शन के लिए, वो पैसा मनीष कश्यप बताइए कि कहां रखा है आपने। आज के डेट में आयांश का पिता जो है वो जेल में है फ्रॉडगिरी के चक्कर में, और आयांश का पता नहीं है कि उसका क्या हुआ। और मनीष जी जो आज बिल्कुल एक हीरो बने हुए हैं, ये पैसा क्या हुआ, ये पूरा देश जानना चाहता है। तो इस तरह के लोग, डॉक्टर साहब, आप आयांश का मामला आपने भी सुना होगा कि 16 करोड़ की सुई थी, क्या पता, आप तो डॉक्टर हैं, क्या इस तरह की कोई सुई है क्या कि 16 करोड़ उसकी कीमत हो? अभी तक हमारी जानकारी में नहीं आई है। आपकी जानकारी में नहीं है ना।
तो इसके नाम पे जो पैसा वसूला गया, लगभग 10 करोड़ रुपया, उस समय तक हम थे वहाँ पे पटना में, और इन्हीं लोगों का बयान था कि इतने पैसे इकट्ठे हैं, अभी इतना और इकट्ठा करना है, लेकिन उसके बाद से एकाएक ये सीन गायब हो जाता है। तो कह तो रहा हूँ मैं, कहीं ना कहीं सरकार को इनके ऊपर पहले से ही नज़र रखनी चाहिए थी। इनके गुनाहों की लिस्ट बहुत लंबी है। अगर आप ठीक से इनके वर्क उल्टेंगे तो आप खुद ही बता रहे हैं कितने मुकदमे हैं, पहले जेल जा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं 2 बार जेल जा चुके हैं। आज़ादी की लड़ाई में तो जेल गए नहीं होंगे, तो 47 से पहले का बात। तो एक बार चुनाव भी लड़े हुए हैं, चनपटिया विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुका है ये व्यक्ति। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं प्रशासन को जो सजा, जो धारा, जो प्रकार से लगाना चाहिए, भविष्य के लिए भी बहुत अच्छा हुआ कि ये व्यक्ति आज इस तरह से एक्सपोज हुआ, तो जाहिर सी बात है हमें खुशी है ये था, और नहीं लगा पाए, वरना यहाँ तक पानी नहीं पहुँचता। इनको तो बहुत वो तो एफआईआर हम लोग ना आपने देखा है ना हमने देखा है। एफआईआर जब सामने आएगा तो पता चलेगा कि किस धारा में। हाँ जी जी जी। इनसे पहले भी न जाने किस किस स्कूल में जाकर के कैसे कैसे इन्होंने ठेला ठेली रेला रेली किया है। ये कौन से पत्रकारिता के नियम, इनके पाप अगर गिनने जाएंगे तो न जाने कितने पापों की। आपको नहीं लगता कि यह व्यक्ति जिस तरह से एक अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूबरों का ज़माना है, इसके देखा देखी बहुत सारे लड़के हैं, हम लोग भी किसी बड़े पत्रकार की कॉपी करते हैं, उनसे सीखते हैं, उनकी बातों को, उनके बातचीत करने के तरीकों को। ये जिस स्टाइल में बात करता है ये व्यक्ति, इसको लेकर के आज कुछ नए लड़के जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनकी शैली बदल के एकदम चिल्ला के बोलना, कहीं भी घुस जाना, बदतमीज़ों की कहीं ना कहीं एक नई खेप पैदा करने की कोशिश में लगा हुआ था। कुछ लोग जो कि बेचारे नए बच्चे, जिनको तो पता ही नहीं अभी ठीक से कि पत्रकारिता होती क्या है, उनको लगा कि अच्छा ऐसे बोलेंगे तो ज़्यादा व्यूअर, ज़्यादा टीआरपी, ज़्यादा लोग देखेंगे। तो ये कहीं ना कहीं उन बच्चों के भविष्य के लिए भी बहुत अच्छा हुआ कि ये व्यक्ति आज इस तरह से एक्सपोज हुआ, तो जाहिर सी बात है हमें खुशी है कि हमारी जो नई नस्ल जो कि बदतमीज़ी के ऊपर एक रास्ता बनाने की कोशिश कर रही थी, उसको संभलने का मौका। इसके हस्र को देख करके उनके कदम ईमानदार पत्रकारिता की तरफ, शालीन पत्रकारिता की तरफ, जिम्मेदार पत्रकारिता की तरफ, जो पत्रकारिता की आन बान शान होती है, उस पत्रकारिता की तरफ कदम बढ़ाने का ज़रूर कोशिश करेंगे। चलिए, आपने देखा कि अभी डॉक्टर एहतसाम साहब से बातचीत हो रही थी मनीष कश्यप को लेकर के, और जिस तरह से आज मनीष कश्यप ने बिल्कुल एक कथित रूप से प्रोपेगेंडा खड़ा कर दिया है, और बिहार और तमिलनाडु के बीच में जो एक दीवार खाई खोदने का काम किया है, उस पर एकदम वो अब एक्सपोज हो चुका है। वो व्यक्ति अभी फरार है। बिहार की पुलिस और तमिलनाडु की पुलिस दोनों एफआईआर कर चुकी है, इसको खोजा जा रहा है, और जिस तरीके से इस व्यक्ति ने पत्रकारिता को बदनाम किया है, इस पर लगाम लगनी चाहिए। और अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि ये अगर इस पर कार्रवाई होती है, और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, तो हमें लगता है कि आने वाली पीढ़ी जो आज सोशल मीडिया का ज़माना है, और जो नए लड़के इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनको सीखने का मौका मिलेगा कि किस तरह से पत्रकारिता करनी चाहिए, किस तरह से हमें सामने वाले से बातचीत करना है, किस तरह से हम अपनी सवाल को उनके सामने रखेंगे, और हमें अब बिल्कुल एक मर्यादा में रहते हुए, एक सीमा में रहते हुए इस प्रोफेशनल को, इस माने ये जो पत्रकारिता है, इसे इसके मुकाम तक पहुंचाने का जो हम काम कर रहे हैं, ये हो सकता है इस तरह से। तो बिल्कुल हमें तहजीब के साथ, बिल्कुल शालीनता के साथ, बिल्कुल एकदम अपनी पैनी खबरों के साथ हमें रहना चाहिए, लेकिन कहीं भी कथित रूप से ये झूठ का आडंबर खड़ा अगर आप करते हैं, मैं उन जो नए पत्रकार हैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि अगर आप टीआरपी के ख्याल से पत्रकारिता करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कीजिए। आप काम कीजिए, आप अच्छी तरह से पत्रकारिता कीजिए,
बिल्कुल दुनिया, तो राजनीति में चला गया ना। बिल्कुल। टीआरपी तक तो ठीक था, ये तो टीआरपी से निकल के राजनीति, और राजनीति से निकल के ये देशद्रोह और आतंकवाद से आगे निकल गया। ये तो निहायत ही गलीज टाइप का आदमी निकला ना। तो आपने सुना कि किस तरह से ये सबकी राय है कि एक अच्छे पत्रकार बनना चाहते हैं तो मनीष कश्यप नहीं, रवीश कुमार की तरह बनिए, पुण्य प्रसून वाजपेयी की तरह बनिए, और भी बहुत सारे चेहरे हैं जो आप सीख सकते हैं। तो इसी तरह हम आपको और भी मनीष कश्यप का ये जो काला चिट्ठा है ये हम लगातार आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। सिमरन ब्यूटी पार्लर, हनुमान मंदिर, शुक्ला टोली, सिवान। 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ग्राहकों को दी जा रही है 40% की विशेष छूट। मेकअप, एयर ब्रश मेकअप, ग्लोबल हाईलाइट, हेयर कटिंग, रिबॉन्डिंग, ट्रेनिंग या फेशियल, सभी कामों पर पाए 40% की छूट, और वो भी बहुत कम समय के लिए। साथ ही ट्रेनिंग लेने हेतु इच्छुक महिलाएं वो मेकअप बुकिंग कराने के लिए जल्द बुकिंग के लिए संपर्क करें। सिमरन ब्यूटी पार्लर, हनुमान मंदिर, शुक्ला टोली, सिवान। कॉल करें 9835699210 पर। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए.के. सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर, तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। OPD, NICU, जनरल वार्ड एंड सिंगल रूम। सभी प्रकार के टीकाकरण, CPAP, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम, रेडिएंट वार्मर, LED, फोटोथेरेपी, मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा उपलब्ध। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, सर्जन लेन, साई अस्पताल के सटे, पकड़ी मोड़, सिवान। BNP मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पे डॉक्टर इमरान खुर्शीद, जो कि MBBS MS ऑर्थो है। डॉक्टर साहब हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ दूरबीन विधि द्वारा हड्डी के समस्त ऑपरेशन, जैसे जोड़ प्रत्यारोपण, दूरबीन विधि द्वारा घुटने के तार बदलना, दूरबीन द्वारा कंधे का ऑपरेशन, बैकार्ड रिपेयर, रोटेटर कफ रिपेयर, छोटी चीरे द्वारा स्पाइन की सर्जरी और कंप्यूटर द्वारा बिना चीरा के हड्डी का ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप परेशान है किसी भी फ्रैक्चर या हड्डी रोग से, तो आज ही मिले डॉक्टर इमरान खुर्शीद से, जो कि MBBS और MS ऑर्थो है। पूर्व चिकित्सक, फोर्टिस एस्कॉट हॉस्पिटल, नई दिल्ली। हमारा पता है डॉक्टर इमरान खुर्शीद, BNP मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विश्वनाथ मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर है 9821923982 या फिर 7903।